हेलो फ्रेंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक। वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। मतलब अमाइंस को प्रिपेयर करने का, सिंथेसाइज करने का जो रिएक्शन है, वो जो मेथड है, उसका स्टडी हम आज से करने जा रहे हैं। कई ऐसे रिएक्शन है, कई सारे मेथड है जिससे अमाइंस प्रिपेयर किए जाते हैं। वन बाय वन हम एक एक रिएक्शन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइन में पहली जो हमारी प्रिपरेशन मेथड है, जो रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, वह है फ्रॉम अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन का नाम है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अब अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया का मीनिंग क्या है? तो जिस रिएक्शन में अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, अमोनिया में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो जिस रिएक्शन में अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, जब एक या एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप रिप्लेस करते हैं, तो उस रिएक्शन को अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, दिस रिएक्शन में व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया, जब हाइड्रोजन आइटम किसके? अमोनिया के एक या एक से ज्यादा, रिप्लेस बाय वन और मोर अल्किल ग्रुप। कौन से ग्रुप रिप्लेस करेंगे? अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप मतलब आर ग्रुप, मीथेन, इथेन, ये जो ग्रुप होते हैं, ये अल्किल ग्रुप हम उसे कहते हैं। तो जब ये अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, जब ये एक या एक से ज्यादा अल्किल ग्रुप रिप्लेस करेंगे, तो वो जो टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। तो उस रिएक्शन को आप अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया कहेंगे। मतलब अमोनिया के स्ट्रक्चर में अल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, तो वो होती है अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। इस रिएक्शन में अमोनिया का इस्तेमाल होगा, अमोनिया का यूज होगा। ये एक्चुअली अमोनिया का एक इफेक्ट है, अमोनिया का इफेक्ट है, एक्शन ऑफ अमोनिया है, इसलिए ये रिएक्शन को और भी एक नाम है, ये रिएक्शन को अमोनोलिसिस भी कहते हैं। अमोनोलिसिस मतलब ये है एक्शन ऑफ अमोनिया। किस पर हो रही है ये एक्शन ऑफ अमोनिया? तो ये हो रही है ऑन अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड पर होती है। तो अल्किल ग्रुप कहां से मिलेगी? अल्किल ग्रुप का सोर्स कौन सा है यहाँ पर? तो अल्किल हैलाइड रहेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अल्किल हैलाइड और अमोनिया इन दोनों में है। अल्किल हैलाइड क्या प्रोवाइड करेगा? तो अल्किल हैलाइड अल्किल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, बिकॉज अल्काइलेशन करना है, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो जब अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो अल्किल ग्रुप रहने वाला, जिसमें अल्किल ग्रुप है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लगेगा। तो अल्किल ग्रुप का जो सोर्स है, वो यहाँ पर अल्किल हैलाइड काम करेगा और उसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ। तो वो जो रिएक्शन है, वो हो जाएगी अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, और उसे आप अमोनोलिसिस भी कहते हैं। तो डेफिनेशन याद रखिए, द रिएक्शन इन विच व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय वन और मोर अल्किल ग्रुप, द रिएक्शन कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, और आल्सो कॉल्ड अमोनोलिसिस, बिकॉज द एक्शन ऑफ अमोनिया that takes place with alkyl halide, therefore reaction called ammonolysis। तो देखिए ये रिएक्शन से किस तरह से अमाइन मिलते हैं। तो इस रिएक्शन में सभी प्रकार के अमाइन हम बना सकते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। इतना ही नहीं, तो आखिर में हम एक सॉल्ट बनाएंगे जिसका नाम है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली किन दोनों के बीच है? अल्किल हैलाइड और अमोनिया के बीच। RH मतलब अल्किल हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल हैलाइड। और अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3, NH3 मतलब अमोनिया। तो इस रिएक्शन में हमको अल्कोहलिक अमोनिया लगेगा। अल्कोहलिक अमोनिया मतलब अमोनिया का सोल्यूशन किस सॉल्वेंट में बनाया हुआ? अल्कोहल में बनाया हुआ। तो जब इन्हें हीट किया जाएगा नियरली 373 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब किस तरह से रिएक्शन में अल्किल हैलाइड heated with alcoholic ammonia
अल्किल हाइड्राइड को किसके साथ हीट करना है, विद अल्कोहलिक अमोनिया एट द टेम्परेचर 373 केल्विन। हम जनरल रिएक्शन देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये जो अल्किल हाइड में से ये जो अल्किल ग्रुप है, आर ग्रुप है, हमने बोले कि अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, अल्किल ग्रुप। तो ये अल्किल ग्रुप जो है वो अमोनिया के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब इस हाइड्रोजन को अमोनिया के कौन रिप्लेस करेगा, अल्किल ग्रुप। मतलब ये हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर अल्किल ग्रुप अटैच होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर अल्किल ग्रुप मतलब आर, तो बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। क्या मिला, RnH2। तो RnH2 कौन है, NH2 जिसमें है वो कौन सा अमाइन होता है आपको पता है, प्राइमरी अमाइन। तो हमको सबसे पहले मिला प्राइमरी अमाइन, प्लस क्या बाकी रहेगा, ये हैलोजन और जो रिप्लेस हुआ वो हाइड्रोजन, H प्लस X HX। तो सबसे पहले हमको मिलेगा प्राइमरी अमाइन और हाइड्रोजन हैलाइड बाय प्रोडक्ट। मगर ये जो रिएक्शन है ये यहीं पर स्टॉप नहीं होती। हमको एक्सपेक्ट था कि ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस रिएक्शन में जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तब तक अल्किल हैलाइड के अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। मतलब ये होगी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्टेड और हीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया एट 373 केल्विन टेम्परेचर, रिएक्शन फर्स्ट गिव प्राइमरी अमाइन। तो रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन है, मगर ये प्राइमरी अमाइन फिर से रिएक्ट होता है अल्किल हैलाइड के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ। मतलब ये कौन है, प्राइमरी अमाइन। ये और किसके साथ रिएक्ट होता है, अल्किल हैलाइड के सेकंड मॉलिक्यूल। ये होगा फर्स्ट, अब ये होगा सेकंड, RX अल्किल हैलाइड का सेकंड मॉलिक्यूल। फिर से वही कंडीशन में, सेम कंडीशन। फिर आप क्या होगा, फिर से इस हाइड्रोजन एटम को प्राइमरी अमाइन की एक हाइड्रोजन ये अल्किल ग्रुप रिप्लेस करेगा। फिर से क्या होगा, R ये जैसे कि वैसे, फिर यहाँ पर NH R NH, और इस H की जगह पर इस H को किसने रिप्लेस किया, अल्किल ग्रुप। क्या मिला, RNH, R मतलब R2NH, और जिसमें NH फंक्शनल ग्रुप रहता है आपको पता है वो कौन है, सेकेंडरी अमाइन। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या मिला, सेकेंडरी अमाइन। फिर से क्या बचा, H और X HX। मतलब पहली स्टेप में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी। अभी भी रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती, अभी भी एक हाइड्रोजन है इसमें। तो ये जो सेकेंडरी अमाइन है ये फिर से रिएक्ट होगा R2NH, मतलब सेकेंडरी अमाइन। फिर से रिएक्ट होगा अल्किल हैलाइड के RX के थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, अल्किल हैलाइड का थर्ड मॉलिक्यूल है। फिर से उसी कंडीशन में रिएक्ट होगा, फिर ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेगा और एक अल्किल ग्रुप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RN। ये R तो पहले ही था, मगर इस हाइड्रोजन की जगह पर नया अल्किल ग्रुप अटैच होगा। ये फॉर्मूला मिल गया है, R3 1 2 3 R3N। आपको पता है N नाइट्राइल ग्रुप टर्शियरी अमाइन का रहता है। तो ये कौन मिला, टर्शियरी अमाइन, प्लस H और X HX। मतलब फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी, उसी रिएक्शन के सेकंड स्टेप में सेकेंडरी, उसी रिएक्शन के थर्ड स्टेप में टर्शियरी अमाइन मिलता है। मगर फिर भी अभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, अभी और एक स्टेप इसमें होगी। देखिए अगली स्टेप, इसके बाद में क्या होगा, फिर और इसके बाद में जो टर्शियरी अमाइन मिलता है, देखिए ये होगी स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये थर्ड, और आप देखिए स्टेप फोर्थ। फिर से ये जो टर्शियरी अमाइन है ये रिएक्ट होता है
अल्किल हलाइड के और फोर्थ मॉलिक्यूल के साथ सेम रिएक्शन में, वही रिएक्शन मगर इस टाइप नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है अल्किल ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए। मतलब यहां पर ये स्ट्रक्चर में टर्शियरी अमाइन के हाइड्रोजन तो नहीं है, मतलब अल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को तो नहीं रिप्लेस करेगा, मगर ये टर्शियरी अमाइन और अल्किल हलाइड इन दोनों को मिलाकर एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, वो होगा सॉल्ट का मॉलिक्यूल। देखिए ये अल्किल हलाइड कंप्लीटली ऐड हो जाएगा इसके साथ, आर एन आर आर। देखिए ऐसा तो पहले ही, अब फिर से क्या ऐड होने वाला है, कंप्लीट एक आर एक्स मॉलिक्यूल। अब देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर दे देगा और अल्किल ग्रुप के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए आर एक्स मॉलिक्यूल कंप्लीट ऐड, मगर अब ये नाइट्रोजन के पास ये बॉन्ड बनाने के लिए जो लोन पेयर थी वो भी डोनेट करना पड़ी, इसलिए नाइट्रोजन क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हेलोजन इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनता है, मतलब कंप्लीट आर एक्स ऐड कर दीजिए मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लिख दीजिए, हेलोजन पे माइनस चार्ज लिख दीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं, कितने आर है इसमें 1 2 3 4 आर 4, नाइट्रोजन कितने 1, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और आगे एक्स माइनस, यानी इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख सकते हैं आर 4 एन प्लस एक्स माइनस। तो ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आखिर में मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्यों कहते हैं क्वाटरनरी? क्वाटरनरी मतलब फोर अल्किल ग्रुप है उसमें, वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को 4 अल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए वो क्वाटरनरी टाइप। जैसा कि कोई कार्बन को 3 अदर कार्बन जब अटैच होते हैं तो हम उसे टर्शियरी कहते हैं, 4 अगर अटैच होते हैं तो हम उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। उसी तरह से इसमें नाइट्रोजन क्वाटरनरी है क्योंकि उसको 4 अल्किल ग्रुप अटैच है, और नाइट्रोजन की वजह से अमोनियम, और आपको दिख रहा है इसमें प्लस माइनस, मतलब आयनिक टाइप सब्सटेंस, इसलिए ये सॉल्ट है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अब रिएक्शन स्टॉप होगी, तो इस तरह से अमोनिया का अल्काइलेशन होता है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, when one or more hydrogen atom of ammonia is replaced by one or more alkyl group, the reaction called alkylation of ammonia or also called ammonolysis. So what happened? How the ammonia undergoes alkylation, or how we can prepare amines from the alkylation of ammonia. So when alkyl halide reacted with ammonia, reaction firstly gives primary amine. That primary amine again reacted with second molecule of alkyl halide to give secondary amine. Secondary amine again reacted with the third molecule of same alkyl halide. In same reaction condition, reaction gives tertiary amine. Tertiary amine reacted again with the fourth molecule of alkyl halide, last molecule of alkyl halide in same reaction. Lastly gives quaternary ammonium salt. In this reaction, all the types of amines can be prepared. So that about the general reaction. Now we are going to discuss the example. ये होगी जनरल रिएक्शन। अब इसी सेम पैटर्न में हम बनाने जा रहे हैं एग्जाम्पल, मतलब हम लेंगे यहाँ पर एक अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल अमोनिया के अगेंस्ट। अब लेंगे यहाँ पर अल्किल हैलाइड, हम लेंगे C2H5 Br। कौन सा अल्किल हैलाइड लिया आपने? इथिल ब्रोमाइड। हम मिथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, मिथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं, इथिल आयोडाइड ले सकते हैं, इथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। When this C2H5Br इथिल ब्रोमाइड reacted with ammonia, हमको अल्किल हैलाइड की जगह पर यहाँ क्या लिए? इथिल ब्रोमाइड, और ये अमोनिया तो रहेगा। अमोनिया कौन से टाइप है? अल्कोहलिक अमोनिया, बिकॉज अमोनिया का सोल्यूशन अल्कोहल में बनाया हुआ है, इसलिए उसे अल्कोहलिक अमोनिया कहेंगे। तो ये रिएक्शन में हम उसको जब हिट करेंगे इथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हिट करेंगे
तो आपको पता है अमोनिया की सबसे पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा अल्किल ग्रुप। अब यहाँ पर कौन सा अल्किल ग्रुप है? इथीन। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5, ये हाइड्रोजन की जगह पर, या आप लिख सकते CH3CH2, बाकी NH2 एज इट इज। बताइए नाम, कॉमन नेम C2H5NH2, कॉमन नेम इथिलामाइन। कॉमन नेम क्या है? प्राइमरी अमाइन है ना ये, इथिलामाइन। हम इसे इथेनामाइन भी कहते हैं IUPAC, इथिलामाइन या इथेनामाइन, IUPAC नेम है उसका इथेनामाइन। प्लस क्या बचा? H और Br HBr, मगर फिर भी रिएक्शन स्टॉप हो गई क्या इथिलामाइन पे? नहीं। फिर से ये जो इथिलामाइन है C2H5NH2 रिएक्ट होगा, फिर से इथिलामाइन रिएक्ट होगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल ब्रोमाइड के साथ, मतलब BrC2H5, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल ब्रोमाइड के साथ। वही कंडीशन है। फिर से एक हाइड्रोजन एटम जो है प्राइमरी अमाइन का हिस्सा है, कौन रिप्लेस करेगा? सेकंड अल्किल ग्रुप, वो है इथिल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H5NH, C2H5NH, इस हाइड्रोजन की जगह पर फिर से C2H5, फिर NH ग्रुप है इसलिए ये सेकेंडरी अमाइन है। नाम कॉमन नेम दे सकते हैं, तो इथिल है इसलिए डाई इथिल अमाइन। हमने नॉमेनक्लेचर देखा है, कॉमन नेम सिस्टम देखी है, IUPAC सिस्टम देखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छी तरह से वो जो नॉमेनक्लेचर की वीडियो है वो देखिए। जब तक आपका नॉमेनक्लेचर अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका नॉमेनक्लेचर परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आपको रिएक्शन जो है वो लिखते नहीं आएगा, बनाते नहीं आएगा। इसलिए आप फिर से एक बार वो जो नॉमेनक्लेचर की सब वीडियो है अमाइन की वो देखिए। तो यहाँ पर मिल गया डाईइथिलामाइन, डाईइथिलामाइन के साथ मिला है फिर से HBr। डाईइथिलामाइन को IUPAC नेम क्या है आपको पता है? N इथिल इथेनामाइन, N इथिल इथेनामाइन उसका IUPAC नेम। फिर भी रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी। फिर से ये डाईइथिल अमाइन और भी थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट होगा। ये होगा इथिल ब्रोमाइड का थर्ड मॉलिक्यूल, ये होगा डाईइथिल अमाइन। इस हाइड्रोजन को फिर से ये इथिल ग्रुप रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन की जगह पर फिर से नया C2H5 और भी इधर C2H5। अब नाइट्रोजन के साथ 3 इथिल ग्रुप है, इसलिए इसका कॉमन नेम आपको पता है ट्राई इथिल अमाइन। IUPAC में N डाईइथिल, N डाईइथिल इथेनामाइन, N डाईइथिल इथेनामाइन या ट्राइथिल अमाइन। फिर से HBr, और ये जो ट्राइथिल अमाइन है C2H5NH, C2H5N, C2H5, फिर से ये जो ट्राई इथिल अमाइन है ये रिएक्ट होगा और भी लास्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ इथिल ब्रोमाइड के साथ। सेम कंडीशन है सभी रिएक्शन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा। तो नाइट्रोजन को कितने इथिल अटैच हो गए? 1 2 3 4, मतलब क्या लिख सकते हैं C2H5 4, 1 2 3, और ये भी अच्छा 4 हो गए। C2H5/4 किससे अटैच है?
एक नाइट्रोजन, मगर नाइट्रोजन को इथिल ग्रुप को अटैच करना पड़ा, इसलिए दूर पेयर देनी पड़ी, इसलिए नाइट्रोजन क्या आ रहा है प्लस चार्ज, और ये Br ग्रुप से ऐड होगा इसलिए Br माइनस। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है जनरली, मगर कितने इथिल है इसमें 4, इसलिए टेट्रा इथिल, 4 इथिल है इसलिए 4 के लिए टेट्रा इथिल। अमोनियम नाइट्रोजन की वजह से अमोनियम और Br इसलिए ब्रोमाइड, तो कंप्लीट नेम होगा टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड, जो लास्ट में हमको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरह से इथिल ब्रोमाइड और अमोनिया के रिएक्शन से इथिल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के फॉर्म में डाइथिल अमाइन, टर्शियरी अमाइन के फॉर्म में ट्राइथिल अमाइन, और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में टेट्राइथिल अमोनियम ब्रोमाइड सॉल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया होता है। तो डेफिनेशन भी याद रखिए, जनरल रिएक्शन याद रखिए और एग्जाम्पल भी याद रखिए। आपको इसमें एक रिएक्शन बनानी है, आपको मिथिल आयोडाइड और अमोनिया की रिएक्शन बनानी है। मतलब आपके लिए कौन सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, सेम इसी पैटर्न में आपको मिथिल आयोडाइड CH3R और NH3 अमोनिया, इन दोनों में रिएक्शन होगी तो कौन कौन से टाइप अमाइन्स प्रोड्यूस होंगे, लास्ट में कौन सा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वो आपको रिएक्शन लिखकर देखना है। तो ये रिएक्शन आसान है, याद रखें।